पति गाना गा रहा था, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। तभी पत्नी बोली, रहने दो, रात को खटिया तो हिला नहीं पाते, दुनिया क्या घंटा हिलाओगे। नो 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 नो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीबी ने भी 3 इडियट देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। इतना सुनते ही तीसरा दोस्त उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। आज का ज्ञान, बांसुरी और लड़की तभी मधुर आवाज निकालती है जब बजाने वाला पक्का खिलाड़ी हो। पप्पू की एक लड़की से काफी समय से सेटिंग चल रही थी। बहुत दिनों तक मनाने के बाद वो काम धाम करने के लिए राजी हो गई। पप्पू ने शाम को उसे अपने घर बुलाया और बोला, चलो आज हम एम्बुलेंस खेलते हैं। लड़की, ये कैसी गेम है, मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना। पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, अरे बहुत आसान है, जब मैं अपना सामान तुम्हारे अंदर डालूं और जब तुम्हें दर्द हो और तुम मुझे रोकना चाहो तो बस तुम रेड लाइट बोलना। लड़की, ठीक है। पप्पू ने जैसे ही उसके अंदर डालकर 2-3 धक्के दिए, लड़की दर्द के मारे चिल्ला उठी, रेड लाइट, रुक जाओ, रेड लाइट, मर गई, रेड लाइट। मगर पप्पू रुका नहीं और शैतानी से हंसते हुए बोला, अरे डार्लिंग, एम्बुलेंस भी कभी रेड लाइट पे रुकती है क्या। संता ने एक दिन बंता से पूछा, भाई यार दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है। बंता, घरवाली। संता, कैसे। बंता, अरे यार तुमको नहीं पता, हफ्ते में 3-4 बार मनाना ही पड़ता है। एक आदमी एक घर के पास से जा रहा होता है, तभी उसके सिर के ऊपर एक प्रयोग किया हुआ कंडोम आकर गिरता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वह पहले इधर उधर देखता है, फिर गुस्से में उस घर की दूसरी मंजिल की तरफ देखता है और बड़बड़ाता हुआ ऊपर चला जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आता है। वह भी थोड़े रोब में पूछता है, जी हाँ कहिए। वह आदमी बोला, आपके घर की दूसरी मंजिल पर कौन रहता है। दूसरा आदमी कहता है, क्यों, मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। वह आदमी हाथ में उठाए हुए कंडोम को उसे दिखाकर कहता है कि मैं तो आपको बस ये बताने आया था कि आपका होने वाला नाती खिड़की से बाहर गिर गया था। भारत में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं का कारण वो दोस्त होता है जो बाइक के पीछे बैठकर बोलता रहता है, अरे तेज चला भाई, आगे स्कॉर्पियो में माल है। 2 बहनें थी, बड़ी वाली का पति छोटा था और छोटी वाली का पति बड़ा था। बड़ी तरस तरस के मर गई और छोटी बेचारी तड़प तड़प के मर गई। नो 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 नो। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं कैसे पैदा हुआ। माँ, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिनों बाद तुम उसी में मिले। बच्चे ने भी वैसा ही किया और कुछ दिन बाद देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से बोला, दिल तो करता है तुझे चप्पल से मार दूं, लेकिन क्या करूं, आखिर औलाद है तू मेरी। एक बार एक मारवाड़ी भाई ट्रेन में सफर कर रहा था। जल्दी में टिकट नहीं ले पाया और ट्रेन आ गई। उसे पता नहीं क्या सूझी, उसने प्लेटफार्म पर एक पड़ा हुआ पुराना टिकट उठा लिया और उसे पानी में डुबोकर जेब में आराम से रख लिया। ट्रेन चल पड़ी और आधे घंटे बाद जब टीटी के आने की हलचल पड़ी तो उसने जेब से टिकट निकालकर सीट पर रख दिया और फिर जेब से 2 पेन निकालकर दोनों हाथों में एक एक पेन लेकर टिकट को पेन से पकड़ा और हाथों को दूर दूर रखा। टीटी, टिकट दिखाओ अपना। मारवाड़ी भाई ने वैसे ही पेन से पकड़कर टीटी को दूर से ही टिकट दिखाने लगा। टीटी को बड़ा अजीब लगा। टीटी गुस्से से बोला, क्या बेहुदा हरकत है, हाथ से क्यों नहीं दिखाते। तभी मारवाड़ी बोला, अरे टीटी साहब कैसे छुए इसे, टॉयलेट में गिर गया था। टीटी, दूर रखो इसे, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। नो 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 नो। आज का ज्ञान, गाड़ी और गर्लफ्रेंड अगर किसी दूसरे को दोगे तो ठुक कर ही आएगी। एक शादीशुदा जोड़ा बाग में टहल रहा था। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता आया, उनकी तरफ झपटा।
दोनों को ही लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता ना देख पति ने तुरंत अपनी पत्नी को गोद में ऊपर तक उठा लिया ताकि कुत्ता काटे तो उसे काटे, उसकी पत्नी को नहीं। कुत्ता बिल्कुल उनके पास आकर रुका, कुछ देर तो भौंका और फिर पीछे की तरफ भाग गया। पति ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद से पत्नी को गोद से उतारा कि अभी उसकी पत्नी उसे गले लगाएगी। तभी उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसकी बीवी चिल्लाई, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर या डंडा फेंकते तो देखा था, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। मैं एक लड़की को बहुत दिनों से पसंद करता था पर वो भाव नहीं देती थी। आज मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। भाई उसने तुरंत अपने दोनों सैंडल फेंक के मारे मुझ पर, और वो उन सैंडलों को 5-6 दिन पहले ही पहन कर आई थी। कीमत 1480 रुपये थी। जैसे ही उसने सैंडल फेंके मैं झट से सैंडल को उठाया और भाग गया वहां से। अब तो वह सुबह से पीछे पड़ी है, कह रही है आई लव यू बोल दूंगी पर सैंडल तो दे पहले। आज शाम का वादा है 8 बजे का, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो दोनों सैंडल को ओलेक्स पर बेच के पार्टी करनी है, आप भी आ जाइएगा। नो 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 नो। मैट्रिक के बाद लड़के ने बाप से शादी को कहा। बाप बोला पहले अपने पांव पे खड़े तो हो जाओ। 12th के बाद पूछा तो भी यही जवाब मिला। BSc MSc के बाद भी बाप ने यही जवाब दिया। लेकिन PhD के बाद लड़के ने बाप को कभी भी शादी करवाने को ना कहा। जब उसकी जॉब लग गई तो एक दिन बाप ने कहा अब तो तुम पांव पर खड़े हो गए हो, अब शादी कर लो। तभी बेटा रोते हुए बोला मैं तो खड़ा हो गया हूं पर अब वो खड़ा नहीं होता। एक दिन तीसरी क्लास का बच्चा अपने टीचर से पूछता है मैडम मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? मैडम सो स्वीट। बच्चा तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूं आपके घर? मैडम क्यों? बच्चा बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम ये क्या बकवास है? बच्चा ट्यूशन के लिए। क्या मैडम आप भी ना कसम से व्हाट्सएप पढ़ पढ़कर बिगड़ गई हो। एक कस्टमर को जनधन का खाता खुलवाना था। बैंक मैनेजर से बोला खाता खुलवाना है। बैंक मैनेजर खुलवा लो। कस्टमर क्या ये 0 बैलेंस में खुलता है? बैंक मैनेजर मन ही मन में सोचा साला इसको पता है फिर भी पूछ रहा है। हाँ जी फ्री में खुलवा लो। कस्टमर इसमें सरकार कितना पैसा डालेगी? बैंक मैनेजर जी अभी तक तो कुछ पता नहीं है। कस्टमर तो मैं ये खाता क्यों खुलवाऊं? बैंक मैनेजर जी मत खुलवाओ। कस्टमर फिर भी सरकार कुछ तो देगी। बैंक मैनेजर आपको फ्री में ATM दे देंगे। कस्टमर जब उसमें पैसा ही नहीं होगा तो ATM का क्या करूंगा? बैंक मैनेजर पैसे डलवाओ भैया, तुम्हारा खाता है। कस्टमर मेरे पास पैसा होता तो मैं पहले नहीं खुलवा लेता, तुम खाता खोल रहे हो तो तुम डालो ना पैसे। बैंक मैनेजर अरे भाई सरकार खुलवा रही है। कस्टमर तो ये सरकारी बैंक नहीं है। बैंक मैनेजर अरे भाई सरकार तुम्हारा बीमा फ्री में कर रही है पूरे 1 लाख का। कस्टमर खुश होते हुए बोला अच्छा तो ये 1 लाख मुझे कब मिलेगा? तभी बैंक मैनेजर गुस्से में बोला जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारी बीबी को मिलेगा। कस्टमर अचंभे से बोला तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो और मेरी बीबी से तुम्हारा क्या मतलब है? बैंक मैनेजर अरे भाई ये हम नहीं सरकार चाहती है। तभी कस्टमर बीच में बात काटते हुए तुम्हारा मतलब सरकार मुझे मारना चाहती है? बैंक मैनेजर अरे यार मुझे नहीं पता तुमको खाता खुलवाना है या नहीं। कस्टमर नहीं पता का क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ। बैंक मैनेजर अरे अभी तो मुझे भी पूरी बात नहीं पता, मोदी ने कहा कि खाता खोलो तो हम खोल रहे हैं। कस्टमर अरे नहीं पता तो यहाँ क्यों बैठे हो? तभी उसका ध्यान जनधन के पोस्टर पर गया। पोस्टर को देखते हुए बोला अच्छा ये 5000 का ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक मैनेजर मतलब तुम अपने खाता से 5000 निकाल सकते हो। तभी कस्टमर बीच में बात काटते हुए बोला ये हुई ना बात, ये लो 2 आधार कार्ड 2 फोटो और निकालो 5000। बैंक मैनेजर अरे यार ये तो 6 महीने बाद मिलेंगे। कस्टमर मतलब मेरे 5000 का इस्तेमाल 6 महीने तक तुम लोग करोगे? बैंक मैनेजर भैया ये रुपये 6 महीने बाद आएंगे। कस्टमर झूठ मत बोलो, पहले बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, फिर कहा ATM मिलेगा, फिर बोला बीमा मिलेगा, फिर बोलते हो 5000 रुपये मिलेंगे, फिर कहते हो कि कुछ नहीं मिलेंगे। तुम्हें कुछ पता भी है?
बैंक मैनेजर बेचारा हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे मेरे बाप, कानून की कसम, भारत माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मोदी जी ने अभी कुछ नहीं बताया है, तुम चले जाओ, खुदा की कसम तुम जाओ, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि एक साथ ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों का इलाज करवा सकूं। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी उनके बेडरूम में काम धाम कर रहे थे। तभी अचानक मधुमक्खी बेडरूम की खिड़की के रास्ते अंदर आ गई। चूंकि औरत ने अपने पांव फैला रखे थे, मधुमक्खी उसके सामान में प्रवेश कर गई। औरत चिल्लाने लगी, हे भगवान मेरी मदद करो, एक मधुमक्खी मेरे सामान में घुस गई है। उसका पति फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया और सारी बात बताई। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अच्छा विकट स्थिति है, पर मेरे पास इस समस्या का समाधान है, अगर सर आप इजाजत दे तो ही हो सकता है। पति बहुत चिंतित था तो उसने तुरंत हामी भर दी कि कैसे भी हो मधुमक्खी को उसकी बीबी के सामान से बाहर निकालो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये करना होगा, थोड़ा सा मधु मुझे अपने सामान के अग्रभाग में लगाकर आपकी बीबी के सामान में डालूंगा, और जैसे मुझे लगेगा कि मधुमक्खी मेरे सामान के करीब है तो मैं उसे बाहर खींचूंगा, तो शायद वह इसका पीछा करते हुए तुम्हारी बीबी के सामान से बाहर आ जाएगी। पति ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी। औरत ने कहा, हाँ हाँ जो भी करना है करो, पर इससे छुटकारा दिलाओ। अतः डॉक्टर ने अपने सामान की नोक पर मधु लगाने के बाद औरत के सामान में डाला। कुछ हल्के झटके के बाद उसने कहा, लगता है कि मधुमक्खी ने अभी तक मधु को महसूस नहीं किया है, शायद मुझे और अंदर तक ले जाना पड़ेगा। और उसने अपना सामान अंदर घुसेड़ा। थोड़ी देर बाद रास्ता बनने लगा और उससे अधिक वास्तव में औरत रास्ता बनवाने लगी। औरत को बड़े मजे आ रहे थे और वो जोर जोर से कराने लगी। डॉक्टर पूरे ध्यान से बहुत तेजी तेजी से काम चलाया जा रहा था। तभी उसके पति को काफी गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, ठहरो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन डॉक्टर अभी भी काम में जुटा हुआ था और काम करते करते जवाब दिया, देखो मैंने प्लान चेंज कर दिया है, अब मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा, अब मैं इसे अंदर ही मसल कर मार दूंगा।